दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। तो यहाँ हमने देखा कि निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो बहुत रेंज बाउंड होती हुई नजर आई। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही निफ्टी की आज एक्सपायरी देखने को मिली। मंगलवार को निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 0.21% की गिरावट के साथ 24,187 के लेवल पे क्लोज हुआ। वहीं अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी करीबन 0.39% की गिरावट के साथ 57,835 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। सेंसेक्स करीबन 31.31% की गिरावट के साथ 77,470 के लेवल पे क्लोज हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने देखा बहुत रेंज बाउंड मार्केट रही और जो रेंज हमने मंगलवार के लिए एक्सपेक्ट की थी उसी रेंज में मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो हमारी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं हमने किस तरीके का एनालिसिस किया था। हालांकि अब बुधवार को मार्केट कैसा हो सकता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस और ईरान के बीच वॉर दोबारा से होती हुई दिखाई दी है, दोबारा से अटैक होते हुए नजर आए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट संभलता हुआ नजर आया है, मगर दूसरी तरफ यूएस और ईरान के बीच नए नए अटैक होते हुए नजर आए हैं। इस बीच हमने देखा है कि डाउ और नेस्डैक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सेमीकंडक्टर की तरफ से एक अच्छा खासा रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में बना है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें यही लगता है कि बुधवार के दिन मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 24,100 महत्वपूर्ण सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 24,300 रेजिस्टेंस लेवल है। रेंज बनी हुई है, मगर जिस तरीके से मार्केट ने पिछले 4-5 दिनों में रिएक्ट किया है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,400, 24,500 ये रेंज हो सकती है। 24,450 के ऊपर मार्केट मूव करते ही आपको 24,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव बायस आपको इक्विटी मार्केट में होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे 57,835 के लेवल पे क्लोज हुई, तो यहाँ पर 57,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हायर साइड में 58,800, ये 58,800 का एक रेजिस्टेंस है। 58,800 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 59,000 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 76,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। ऊपर में 78,000 रेजिस्टेंस बनाया है। 78,000 अगर ब्रेक होता है तो 79 से लेकर 80 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बहुत मच अवेटेड है ब्रेकआउट आना हायर साइड में। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं, जो कि लग रहा है कि शायद बुधवार को आपको ब्रेक होते हुए नजर आए, तो एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग में, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि पीएसयू बैंक्स में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, तो मंगलवार के दिन भी हमने पीएसयू सेक्टर्स में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। मेटल सेक्टर रिकवर होते हुए नजर आए, एआई सेक्टर में रिकवरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में रिकवरी देखने को मिली। फार्मा सेक्टर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, फार्मा सेक्टर के अंदर भी हमने रिकवरी आती हुई देखी। तो अगर आप देखेंगे जिस तरीके का अनसर्टेनिटी बन रही है, ऐसे में इक्विटी मार्केट धीरे धीरे ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम आते हुए नजर आ रहे हैं। तो लग रहा है कि बुधवार के दिन मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है और खरीदारी के साथ आपको व्यापार देखने को मिल सकता है। रुपी में आज हमने अच्छी एप्रिसिएशन आती हुई देखी, करीबन 0.15% के आसपास रुपी एप्रिशिएट हुआ, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। हालांकि क्रूड के भाव अगेन 2 से 3% इंक्रीज होते हुए नजर आए, जो थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टॉक्स यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिख सकती हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको क्रूड पे आता हुआ दिखाई देगा और वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो बुधवार के दिन मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है और मार्केट में आपको खरीदारी के साथ ट्रेड बुधवार को देखने को मिल सकते हैं।